मॉर्निंग क्लास। देखिए, हम लोग आज जो है मैट्रिक्स के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 में आपको हम बता दिए थे कि आव्यूह होते क्या हैं, उनकी क्रम व कोटि क्या होती है, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूहों में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बता दिए थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आव्यूह की रचना कैसे करते हैं और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि आव्यूह में समानता क्या होती है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और एक और चीज़, वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देखें, तभी आपको सभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, आप ऐसे भगा भगा के स्क्रॉल करके आप लोग वीडियो देखते हैं, बार बार एकदम यूज़ करिए, तो वैसे वीडियो आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को देखिए तो स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आव्यूह की रचना क्या देखते हैं। हम लोग आव्यूह की रचना कैसे होती है। तो पहला हो गया कि आव्यूह की रचना, टॉपिक हमारा आव्यूह की रचना। देखिए, कहा जाए कि एक 2x2 के आव्यूह की रचना कीजिए। ध्यान से देखिए, एक 2x2 के आव्यूह की रचना करिए, आव्यूह की रचना कीजिए, रचना कीजिए, जहां जो मैट्रिक्स ए है यह बराबर है ए आई जे के। क्या बराबर है? ए आई जे। जिसमें कंडीशन दे दिया गया है कि जो ए आई जे है यह एलिमेंट्स बराबर है आई प्लस जे। क्या है? आई प्लस जे, मान लीजिए बटे में 2 है। ये कंडीशन हमें दी गई है। अब प्रश्न कहा क्या है, पहले उसे ध्यान से समझिए। प्रश्न कह रहा है कि एक 2x2 आव्यूह की रचना कीजिए, यानी जो आव्यूह है, आपका ध्यान दीजिएगा, जो आव्यूह है यह कैसा है। तो आव्यूह जो हमारा लिया गया है वो 2x2 का है। 2x2 का मतलब क्या है कि पंक्ति की संख्या भी कितनी होगी? 2, और गुणे स्तंभ जो होंगे, स्तंभों की संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी। आपको बताया गया है कि जो क्रम व कोटि होती है आव्यूहों की, वो क्या होती है कि पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो अगर 2x2 का अगर कोई आव्यूह लेना है, उसके एलिमेंट्स अगर ए आई जे हैं, तो 2 पंक्ति, यानी ये हो गया रो R1 और एक पंक्ति हो जाएगी रो R2। 2 स्तंभ यानी कॉलम C1 और एक हो जाएगा कॉलम C2। हमें 2 लेने हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि अगर पहली पंक्ति, तो ये हो गया एलिमेंट्स ए, तो पहली पंक्ति है तो A1, क्योंकि आपको रिप्रेजेंट जो करना है ए आई जे जो होता है, इसमें आई जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पंक्ति को। ध्यान दीजिए बाबू। और जो जे होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्तंभ को। तो जो पहला एलिमेंट होगा ये कौन सा पंक्ति होगा? पहली पंक्ति। और स्तंभ कौन सा है? पहला। तो ये आई हो गया 1 और जे का मान भी कितना होगा? 1 1। क्यों होगा? क्योंकि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरे में जाएंगे तो पंक्ति तो पहली है यानी I1 ही रहेगा, लेकिन स्तंभ कौन सा हो गया? दूसरा। तो ये हो जाएगा I2 यानी A1 2। अब दूसरे में आएंगे तो देखिए ये पंक्ति कौन सी है? दूसरी है, लेकिन स्तंभ कौन सा है? पहला। तो A2 1। और दूसरा हो जाएगा पंक्ति कौन सी है? दूसरी, और स्तंभ भी कौन सा है? दूसरा। तो ये हो जाएगा A2 2। यानी हमें जो 2x2 का जो आव्यूह हमें मिलेगा वह क्या मिल जाएगा? A11 A12 A21 A22। अगर यही 3x3 का कह देता तो पंक्ति की संख्या भी कितनी होती? 3, और स्तंभों की संख्या भी कितनी हो जाती? 3 हो जाती। समझ में आ रही बात? तो ये हमारे आगे मान। ठीक है, अब इसमें ये जो हमारा आव्यूह है ये बराबर ए के है, ये हमें लिया गया है। तो हमें बताना है कि 2x2 में वह आव्यूह कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है? A11, यहाँ पर क्या है? A12, यहाँ पर क्या है? A21 और यहाँ पर क्या है? A22 है। तो सबसे पहले देखेंगे कि A11 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, चूंकि हमें पता है कि ए आई जे ये बराबर है किसके? आई प्लस जे बाई 2 के, ये हमें दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले ज्ञात करेंगे A11 का मान। जैसे ही A11 का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए आई का मान कितना? 1 और जे का मान कितना? 1। तो यहाँ पर रख लीजिएगा। तो आई का मान 1 और जे का मान 1 बटे में 2। 1 और 1 ऐड कर देंगे तो 2 बटे में 2, और ये कट कर मान 1, यानी A11 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। इसी प्रकार से हम दूसरा ज्ञात करेंगे कि A12 अगर ज्ञात करते हैं तो आई का मान कितना है? 1 है, और जे का मान कितना है? 2। अब बटे में कितना हो गया? 2। अब इसको ऐड करेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3 बटे में 2। अब 3 बटे 2 तो कटेगा नहीं, तो A12 का मान कितना रखेंगे? 3 बटे 2 ही रख देंगे। अब दूसरा हमें ज्ञात करना है कि A21 का मान। तो देखिए A21 का मान ज्ञात करेंगे तो अब आई का मान 2 और जे का मान कितना आ गया? 1 बटे में 2। अब यहाँ भी जोड़ेंगे तो 2 1 3, यानी ये क्या हो जाएगा? 3 बटे में 2 हो जाएगा। और लास्ट हम देखेंगे कि A22। तो A22 में देखेंगे तो आई का मान भी 2, जे का मान भी 2, बटे में कितना हो गया? 2।
2 और 2 मिलकर कितना होगा 4/2, 2 दूनी के 4। तो A22 का मान कितना आ गया 2 आ गया। अतः जो आव्यूह हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। A11 तो A11 का मान 1, तो ये हो गया 1। दूसरा A12 और A12 का मान कितना 3/2। तीसरा A21 तो A21 का मान 3/2। और चौथा A22 तो A22 का मान कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से हम आव्यूह की रचना कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, हमने आव्यूह कौन सा निकाला है 2x2 निकाला है। समझ में आ रही बात। देखिए 2x2 में मतलब पंक्ति की संख्या भी 2 होनी चाहिए, स्तंभ की संख्या भी क्या होनी चाहिए 2। तो पहला अगर एलिमेंट्स लेते हैं तो पंक्ति पहला है तो इसलिए 1, और स्तंभ पहला है तो क्या हो जाएगा 1, इसलिए पहला एलिमेंट्स क्या निकलेगा 1 1। दूसरा एलिमेंट्स क्या निकलेगा 1 2। तीसरा 2 1 और चौथा 2 2। ठीक है, रिप्रेजेंट करके देखिए A I J के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। चलिए हम एक और एग्जाम्पल से लेकर के समझ लेते हैं, इस चीज़ को एक बार क्लियर हो जाएगा। जैसे कहा गया है कि अब एक आव्यूह 2x3 की रचना करनी है जहां पर A बराबर AIJ है और AIJ की कंडीशन दिया है कि ये I+J के बराबर है। तो सबसे पहले आव्यूह क्या है 2x3 है। आव्यूह क्या है 2x3, यानी 2x3 का मतलब ये, देखिए जो 2x3 है, इस 2x3 का मतलब ये है कि अब इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी 2 और स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि, ध्यान दीजिएगा कि आव्यूह यानी 2x3 में, 2x3 में जो पंक्ति होगी, पंक्ति कितनी होगी 2। तो ये हो गया पंक्ति एक R1 और एक क्या मान लेंगे R2। लेकिन स्तंभ कितने होने चाहिए 3, तो ये C1 और इसे C2 और इधर क्या ले लेते हैं हम लोग C3 ले लेते हैं। अब इसमें पंक्ति कोई, तो ये देखिए पहली पंक्ति है तो A1, लेकिन स्तंभ कौन सा है पहला, तो ये A1 हो गया। पंक्ति कौन सा A1, देखिए ये पहला I का मान, पंक्ति I क्या होती है पंक्ति और J क्या होता है स्तंभ। अब ध्यान से देखिए ये पहली पंक्ति है तो पहली तो A1 होगा, ये भी पहली पंक्ति है तो क्या हो जाएगा A1। ध्यान से देखिए ये हो जाएगा पहले, दूसरी पंक्ति तो A2 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 हो जाएगा। भाई सबसे पहले किसको लिखते हैं पंक्ति को, तो दूसरा है ना, तो A2 A2 A2। ये पहली पंक्ति थी A1 A1 A1। अब स्तंभ से लिख देखिए पहला स्तंभ तो A1 तो यहाँ भी क्या होगा A1। दूसरा स्तंभ तो A2 तो यहाँ भी क्या होगा A2। तीसरा स्तंभ 3 तो यहाँ भी हो जाएगा 3 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 3। एकदम आसान भाषा में समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। अब यहाँ से अगर देखें तो हमें कौन कौन से एलिमेंट्स लेने हैं A11 का मान, A12 का मान, A13 का मान, A21 का मान, A22 का मान और A23 का मान अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे कि चूंकि, ध्यान दीजिएगा हमें लिखा क्या गया है कि जो AIJ है ये बराबर है किसके बराबर है I+J के। और जब ये I+J के बराबर है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला वैल्यू किसका होगा A11 का, यानी I का मान भी 1 और J का मान भी 1, तो A11 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दूसरा है कि A12 का मान, तो I का मान 1 और J का मान 2, तो 2 और 1 मिलकर कितना होगा 3। और तीसरा हो जाएगा कि A13 का मान क्या हो जाएगा A13 का मान, तो ये हो जाएगा 1 + 3I = कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर हम मान ज्ञात कर लेते हैं कि A21 का, तो देखिए A21 का मान तो I का मान 2 और एक J का मान 1, तो 2 और 1 मिलकर 3। उसके बाद A22 का मान ज्ञात कर लेते हैं तो 2 + 2 आइए 2 2 मिलकर कितना होगा 4। और A23 का मान ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3, यानी 2 + 3, 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। अब इस प्रकार से जो आव्यूह हमारा मैट्रिक्स निकलेगा A का मान, वो A का मान क्या क्या निकल जाएगा, तो A11 का मान कितना निकल जाएगा 2, A12 का मान कितना निकल जाएगा 3, A13 का मान कितना निकल जाएगा 4, और देखिए A21 का मान कितना निकल जाएगा 3, A22 का मान कितना निकल जाएगा 4 और A23 का मान कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। यही हमारा क्या निकल जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर आव्यूह 2x2 का कहेगा, 2x3 का कहेगा, 3x1 का कहेगा, 3x2 का कहेगा, और अगर हमें आव्यूह A के बारे में AIJ का मान पता है कि क्या दिया गया है, तो कंडीशंस को अप्लाई करके हम उस आव्यूह की रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। चलिए अब दूसरा टॉपिक से है कि हम लोगों का आव्यूहों में समानता, मतलब हम कैसे कहेंगे कि दो आव्यूह आपस में बराबर है। ठीक है, देखिए जैसे कहा जाए कि यदि, देखिए यदि आव्यूह
ए ये बराबर है ए आई जे तथा बी ये बराबर है बी आई जे के। क्या बराबर है? बी आई जे हो तो ए इजकल टू यू बी, यानी आव्यूह ए व बी का मान यह तभी संभव है जब ए आई जे ये बराबर होना चाहिए किसके? बी आई जे के। मतलब जब ए आई जे यानी ए के पहले पंक्ति पहले एलिमेंट का अवयव बी के पहले पंक्ति पहले एलिमेंट्स के बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल से अगर आप समझिए, जैसे कह देंगे हम कि ए बराबर कोई एलिमेंट्स दिया गया है, जैसे ए का मान है 2 3 4 5, ये अवयव ए है, तो बी का मान भी अगर यही हो जाता है, मतलब 2 3 4 5, a11 का मान 2, a11 का मान 2, a12 का मान 3, a12 का मान 3। तो जब प्रत्येक अवयव के प्रत्येक अवयव आपस में बराबर होंगे, आपस में क्या होंगे? बराबर। देखिए 2 2 3 3 4 4 5 5, तो अगर किसी अवयव के प्रत्येक स्थान वाले अवयव अपने स्थान वाले अवयव के बराबर होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों अवयव आपस में बराबर है। यानी ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे कि ए बराबर किसके है? बी के। लेकिन अगर वही ए का मान अगर ऐसे हो जाए कि 1 2 3 4, और यहाँ पर जो बी का मान होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाए कि 3 4 2 1, अगर इस प्रकार से हो जाता है, देखिए यहाँ पर पहला एलिमेंट यानी पहले पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव 1 है, लेकिन यहाँ पर पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव कितना है? 3। क्या 1 3 के बराबर है? नहीं है। लिखेंगे चूंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 3, यानी एलिमेंट्स आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो अवयव होंगे वह कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अवयव आपस में बराबर तभी हो सकते हैं जब उनके समान पद वाले जो अवयव होंगे उनके जो मान होंगे वो आपस में समान हो। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या है? 2 है। यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या है? 3 है। यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या है? 4 है। यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या है? 5 है। तो यह कंडीशन तभी एप्लीकेबल हो सकती है जब दिए गए अवयवों के जो स्थान वाले जो अवयव हैं वो आपस में क्या होंगे? समान होंगे। समझ में आ रही बात? तो ये हो गई अवयवों में समानता। अब ये अवयवों में समानता आखिर प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो वो आपको हम दिखाते हैं इक्वेशंस में कैसे यूज किया जाता है इसका। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको हम इरेज कर देते हैं। जैसे प्रश्न आपको कह दिया कि यदि, देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि यदि, ध्यान दीजिए, यदि 2 3 5 -4 ये बराबर है x y z k के, ठीक है, हो तो x y z k का मान बताइए, मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में पहले देखिए एक चीज कह दिया है कि ये दोनों अवयव आपस में क्या है? बराबर हैं। और जब दोनों अवयव आपस में बराबर हैं तो अभी आपको हम कंडीशन बताए हैं कि जब दोनों अवयव बराबर हैं तो समान स्थान वाले अवयव जो होंगे उनके मान भी आपस में बराबर होने चाहिए। यानी यहाँ पर जो x है इसका जो रिलेशन होगा वो किससे हो जाएगा? 2 से। जो y है इसका रिलेशन 3 से। जो z है इसका रिलेशन 5 से। और जो k है उनका रिलेशन -4 से। लिखेंगे चूंकि दोनों अवयव आपस में समान है। आपस में क्या है बाबू? समान है। आज जब दोनों अवयव आपस में समान है तो कह सकते हैं कि तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। जैसे तुलना करेंगे तो x बराबर क्या होगा? 2, y बराबर क्या हो जाएगा? 3, z बराबर क्या हो जाएगा? 5, और k का मान कितना हो जाएगा? -4। ये हमारे क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? आंसर। अब मान लीजिए कि इक्वेशन इस तरह से ना दे करके अगर इस तरह से दे दिया गया, कह दिया गया कि यदि, ध्यान दीजिएगा, x + y 3y y + z और ये दे दिया z, और ये बराबर है आपका, इस मान लीजिए कि -4 5 3 -2, तो इसमें कह देगा कि x y z का मान बताइए। x y z का क्या बताना है आपको? मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखें तो कहा क्या गया है कि ये दोनों अवयव आपस में क्या है? बराबर है। आपस में क्या है? बराबर है।
तो जब दोनों अवयव आपस में समान हैं या बराबर हैं तो अभी समानता का सिद्धांत बताएं कि ए आई जे का मान बी आई जे के मान के बराबर होना चाहिए, यानी इसका एलिमेंट्स इसके एलिमेंट्स के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये बराबर होगा तो समीकरण क्या बन जाएगा कि x प्लस वाई ये बराबर क्या निकलेगा -4। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1। दूसरा अगर तुलना करेंगे तो y प्लस जेड, तो y प्लस जेड का मान कितना मिलेगा आपका 3। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। और अगर z का मान ज्ञात करेंगे तो z बराबर किसके -2 के। तो यहाँ से किसका मान आपको तुलना करने पर मिल गया है, z का मान मिल गया है। हमें किसका ज्ञात करना है x व y का। तो लिख लेंगे समीकरण 2 से। किससे लिख लेंगे समीकरण 2 से। तो ध्यान दीजिएगा जैसे ही हम समीकरण 2 से लिखेंगे तो समीकरण 2 में जैसे ही हम ले जाकर रखेंगे तो z का मान -2, तो रख लीजिएगा कि y अब प्लस z का मान -2 ये बराबर 3 के। प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो -2 बराबर 3, यानी y बराबर -2 जाएगा तो क्या होगा +2। तो 2 और 3 मिल करके y का मान कितना आ जाएगा 5। तो y का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब y का मान जब 5 आ गया है तो यहाँ पर रख लीजिए, चूंकि x प्लस वाई ये बराबर -4 के। तो y का मान 5 है तो ये हो जाएगा x प्लस 5 ये बराबर -4, यानी x बराबर -4 और +5 जाएगा तो -5, यानी x का मान मिल करके कितना हो गया -9 हो गया। हो गया कि नहीं बाबू। तो हमें जो जो मान कहे थे वो मान हमारे ज्ञात हो गए। कौन कौन से, x का मान -9, y का मान 5 और z का मान -2। ठीक है। तो इस तरीके से अगर कह देगा कोई भी अवयव अगर दे देगा और कह देगा कि दोनों अवयव आपस में समान हैं, इसका मतलब उनके समान स्थान वाले अवयव भी आपस में समान होने चाहिए। फिर हम उसकी तुलना कर लेंगे और तुलना करके जो भी वेरिएबल्स दिए जाएंगे हम उनके मान आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए ध्यान से आप। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और फिर आगे हम कुछ और चीज़ बताते हैं। देखिए एक चीज और देख लीजिए कि अवयवों का योग एवं अंतर। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान से देख लीजिएगा कि अवयवों का योग एवं अंतर। अवयवों का योग एवं अंतर। योग एवं अंतर का मतलब कि कैसे अवयवों को जोड़ते हैं और कैसे अवयवों को घटाते हैं, और इसके बाद हम लोग आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए कि समीकरण 2 दिया गया है, जैसे कह देगा कि यदि, ध्यान दीजिए, यदि a इज इक्वल टू कोई वैल्यू दी गई है 2 3 4 5 तथा b इज इक्वल टू कोई वैल्यू दिया गया है जैसे 1 3 2 5 3 है, तो कह देगा कि इनका योगफल यानी a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात कीजिए। ये कहा गया है हमें दो अवयव दिए गए हैं और दोनों अवयवों में कहा गया है कि ये अवयव जो होगा a का वैल्यू होगा, ये अवयव b की वैल्यू होगी, तो हमें a प्लस बी और a माइनस बी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, दिया क्या गया है कि हमें अगर a प्लस बी फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है a प्लस बी के मान को, तो लिखेंगे चूंकि a प्लस बी जो होगा ये बराबर हो जाएगा a, तो a का मान कितना आपका है 2 3 4 और 5, अब प्लस b, तो b का मान कितना आपको दिख रहा है 1 2 5 3। तो जब इसको जोड़ा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा जब भी अवयवों को जोड़ते या घटाते हैं तो समान स्थान वाले पदों को समान स्थान वाले पद के साथ जोड़ते हैं, यानी यहाँ पर 2 को किसके साथ जोड़ा जाएगा 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 4 को 5 के साथ और 5 को 3 के साथ। तो अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 2, अब प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं तो ये 2 को किसके साथ 1 के साथ, तो क्या मिलेगा 2 प्लस 1, 3 को 2 के साथ तो 3 प्लस 2, और 4 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 5, और 5 को 3 के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 3 हो जाएगा। अब अगर हम इसे जोड़ लेते हैं तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 1 मिल करके 3, 3 और 2 मिल करके 5, 5 और 4 मिल करके 9, और 5 और 3 मिल करके 8।
यानी 3, 5, 9, 8 ये जो एलिमेंट्स होंगे ये किसके मान हो जाएंगे, ए प्लस बी के। किसके मान होंगे, ए प्लस बी के मान। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि ए माइनस बी फाइंड आउट करिए। तो जो ए माइनस बी होगा इसको अगर फाइंड आउट करना है तो ए का मान कितना हो जाएगा, 2, 3 और ये हो जाएगा 4, 5 ए का मान, और माइनस बी, तो बी का मान क्या निकल जाएगा, 1, 2 और 5, 3। और जब जोड़ते हैं एक समान पदों के साथ तो घटाएंगे भी तो एक समान पद के साथ। देखिए 2 में से किसको घटाएंगे, 1 को, 3 में से किसको घटाएंगे, 2 को, 4 में से 5 को और 5 में से 3 को। तो जब घटाएंगे तो देखिए 2 और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -3। ठीक है। अब इसको अगर घटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 1, 3 में से 2 गया क्या हो गया 1, 5 में से 4 गया तो -1 और 5 में से 3 गया तो 2। तो ये वैल्यू हमारी किसकी निकल जाएगी, ये वैल्यू हमारी निकल जाएगी ए माइनस बी की। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर दो अवयव दिए जाएं और अगर उन अवयवों का अगर योगफल ज्ञात करना हो अथवा अगर अंतर ज्ञात करना हो तो आप उसे जोड़ घटा करके उनके योगफल व अंतर ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो इस तरह के कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में मिलेंगे कि अवयवों की कुछ संक्रियाओं और उनके प्रगुणों के अनुसार, और उसके बाद तब हम लोग जो है आगे लेसन में बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए इतनी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। चलिए ठीक, धन्यवाद।